हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद अंजलि में। आज हम बात करेंगे छायावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। बच्चन साहब का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव बापूपट्टी में हुआ था। वह बचपन से ही बहुत गहन व्यक्ति थे और लिखने में उनकी रुचि दिनों दिन बढ़ रही थी। अपने विवाह से पूर्व भी वह काफ़ी कविताएं लिख चुके थे। बच्चन साहब जब अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज जाया करते थे, उस समय उनकी मुलाकात श्यामा नाम की एक लड़की से होती है। समय के साथ दोनों का मिलना जुलना बढ़ता चला जाता है और यह मिलन थोड़े ही समय पश्चात प्रेम में बदल जाता है। तब बच्चन साहब का विवाह 19 वर्ष की आयु में 1926 में श्यामा बच्चन से होता है। लेकिन भाग्य को जैसे कुछ और ही मंजूर था। श्यामा बच्चन की कुछ ही समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। विरह और दुख से घिर जाने के बाद बच्चन साहब का रुख कविताओं की तरफ और भी अधिक बढ़ जाता है। वह इस विरह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन किसी तरह अपने मन मस्तिष्क को कुछ लिख कर समझा लेते थे। इसी तरह कुछ न कुछ लिखते हुए बच्चन साहब के जीवन के कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर वह एक दिन अपने मित्र से मिलने के लिए कहीं बाहर गए थे। मित्र का नाम प्रकाश था। प्रकाश से मिलने के लिए जब बच्चन साहब जाते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ तेजी सूरी से होती है। वह बहुत ही सुलझी हुई महिला थी और यहाँ पर भी वही घटना दोहराई जाती है। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों फैसला करते हैं कि अब उन्हें विवाह कर लेना चाहिए। तब 1942 में बच्चन साहब का दूसरा विवाह तेजी सूरी के साथ होता है। यह विवाह बहुत ही सुंदर रूप से आगे बढ़ रहा था। तब 1955 में भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में बच्चन साहब को नियुक्त किया जाता है। इस वजह से बच्चन साहब दिल्ली स्थानांतरित हो जाते हैं। लिखने में उनकी शैली बेहद स्पष्ट और सरल थी और उसको पढ़ना भी उतना ही आसान था। वह हालावादी काव्य और व्यक्तिवादी गीत लिखते थे। हाला एक तरह का ऐसा लयबद्ध रूप होता है किसी भी कविता को पढ़ने का, जैसे कवि सामने बैठकर कोई गाना सुना रहा है। अपनी कविताओं के लिए भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी बच्चन साहब को मिलता है 1969 में और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है 1976 में। कहा जाता है कि उमर खय्याम की रुबाइयों से प्रेरित थी बच्चन साहब की मधुशाला। बच्चन साहब ने लगभग हर विषय पे अपनी कलम को आजमाया है। मुझे उनकी लिखी हुई कई कविताएं इतनी अधिक पसंद है कि चुनाव कर पाना बेहद कठिन हो जाता है कौन सी ज़्यादा बेहतर है। मधुशाला मुझे हमेशा ही रोमांच से भर देती है। अभी इस समय मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनकी एक कविता पढूं जो है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो चलिए सुनते हैं उनकी यह कविता। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ। दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ। सुधियों के बंधन से कैसे अपने को आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। जब भी आपका मन व्यथित हो, आपके अंदर साहस की कमी हो या ऐसे कोई स्थिति आन पड़े कि आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस ना कर रहे हो, बच्चन साहब को ज़रूर पढ़ें। मैं समझती हूँ कि सभी कवि सभी लेखक आने वाली पीढ़ी को
प्रोत्साहित करने के लिए, हिम्मत बंधाने के लिए ही अपनी कलम को उठाते हैं। तो साथियों, उनकी कलम का भरपूर प्रयोग कीजिए, उनकी कविताएं पढ़िए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए। बच्चन साहब ने इसी तरह लिखते हुए, कविताएं पढ़ते हुए अपना 95 वर्ष का जीवन बहुत सुखपूर्वक बिताया और 18 जनवरी 2003 को वह इस धरातल से विदा ले लेते हैं। तो साथियों, आप भी पढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए कि आप भी अपने आसपास जो देखते हैं उसे लिखें, महसूस करें। कलमबद्ध करके आप भी किसी को जागरूक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आप सबको प्रेम पूर्वक नमस्कार।